परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहिब जी, ये हम सब आत्माओं के जनक हैं, ये हम सभी के हितैषी हैं। हम सभी आत्माएं पहले परमात्मा के पास सतलोक में रहा करते थे। हम अपनी गलती के कारण यहाँ इस काल के लोक में आ गए। यहाँ आने के बाद हम इसी व्यवस्था में रंगे गए हैं। हमारी बुद्धि यहीं तक सीमित हो गई है। जन्म और मृत्यु तो होता ही है। संतान और उत्पत्ति हमारा परम कर्तव्य है, इनका पालन पोषण करना। और फिर हमारी बेशक मृत्यु हो जावे, कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर कबीर जी पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, ये हमें आकर के ज्ञान कराते हैं कि तुम गलत स्थान पर रह रहे हो। कहते हैं आगे गए न बावड़े, रहते भी सब जहाँ, और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। कि पहले जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके वो चले गए, और बाकी जो शेष हैं उनको भी एक दिन चला जाना है। बिन साहिब की बंदगी, साहिब माने परमेश्वर, सत्य पुरुष, पूर्ण ब्रह्म, कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा की भक्ति बिना कहीं ठोर ठिकाना ना, यानी कहीं पर भी आप जी स्थिर नहीं हो, स्थायी नहीं रह सकते। आज आप अपने परिवार में कितनी अच्छी तरह सेट हो। प्रत्येक प्राणी बहुत अच्छी तरह अपने घर में, परिवार में और समाज के अंदर बहुत खुशी के साथ रह रहा है। और ये पता होते हुए कि हम कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, फिर भी नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। यह कोई बात हुई? ये एक विशेष विचारणीय विषय है, ये जो हम भूल रहे हैं। यहाँ हम स्थिर हुए बैठे हैं, हम ये मानकर बैठे हैं कि 80-90 वर्ष तो हम सेट हैं। बताइए क्या थ्योरी हुई हमारी, या क्या सोच हुई? 80-90 वर्ष तो हम सेट हैं, फिर कहाँ हो गए, फिर कहाँ जाएंगे? तो परमात्मा कहते हैं चलने से पहले सोच रे भाई, तुम कहाँ करोगे विश्राम। कोई भी प्राणी घर छोड़ने से पहले किसी दूर देश में जाता है तो पहले ही वो आइडिया लगा लेता है कि किसी धर्मशाला में रुकूंगा, या कोई रिश्तेदार या मित्र प्यारे का कोई एड्रेस, उसका पता नोट करता है, वहाँ रात काटूंगा। परमात्मा कहते तुम संसार छोड़कर जाते हो, कभी चिंता ही नहीं करते कि आगे हमारा कहाँ विश्राम होगा। इससे बड़ी नालायकी और क्या होगी, इससे बड़ी भूल आपकी क्या होगी। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में ये ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है और परमात्म ज्ञान होता है। अभी तक हमें केवल अज्ञान सुनाया गया था ऋषि मंडलेश्वरों के द्वारा। ये अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं थे, ये तत्व ज्ञानहीन अर्थात ज्ञान नेत्रहीन अंधे थे। ये केवल कहते थे आत्म चिंतन करो, आत्मज्ञान हो जाता है तो जीव का कल्याण हो जाता है। आत्म चिंतन का अर्थ है, आत्मज्ञान का अर्थ है अपने विषय में जानकारी, तू कौन है, कहाँ से आया था, और इस जन्म मृत्यु के चक्कर में तू कैसे फंसा हुआ है। ये तो है आत्मज्ञान। और परमात्म ज्ञान भी, कौन है परमात्मा, कैसा है भगवान, कहाँ रहता है, उसकी क्या पहचान है, उसका प्रमाण कहाँ है जो हम भगवान बताने जा रहे हैं कि ये है परमात्मा, ये है कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा। तो वो कहाँ प्रमाणित है
और फिर उसका पता जब लग